शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं डी स्टेप यानी चक्रासन। योगा का बहुत ही कीमती स्टेप है और मार्शल आर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर चीज़ के लिए ये चाहिए, यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी लचकदार कमर, और उसका एक ही फार्मूला है कि आपको डी बनाना आना चाहिए। लेकिन इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत दफ़ा हमें बहुत सुस्ती आ रही होती है। अगर आपको ज़्यादा सुस्ती आ रही है और आप चक्रासन जानते हैं या डी स्टेप जानते हैं, तो आप 2-3 दफ़ा करें, ये सुस्ती को जड़ से गायब कर देता है। फिर आप ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए, आँखें। अगर आपकी आंखों में परेशानी है, रोशनी की कमी है, तो आप रोज़ाना 10 से 15 दफ़ा इसे करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत मदद कर देगा और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। उससे नीचे आते हैं तो नाक। हमको कभी कभी अस्थमा की परेशानी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी लंग्स में हमारे कुछ हो जाता है, या फिर तो सांस की कमी को भी दूर करता है चक्रासन यानी डी स्टेप। उससे नीचे आते हैं अगर आप, तो देखते हैं शोल्डर और नेक। कभी कभी हमारी गर्दन और कंधों में दर्द हो जाता है, यानी हम यूँ मोड़ नहीं पा रहे होते हैं, तो कोशिश करना है आराम से प्यार से डी स्टेप में जाना है। 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा देखें, काफ़ी हद तक आराम मिलेगा आपको। उससे नीचे अगर आप चलें तो दिल की मजबूती के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है डी स्टेप। उससे नीचे अगर आप चलते हैं तो स्टमक। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी खाना खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, या फिर ये कि गैस बनती रहती है। तो अगर आप इसको 5-6 दफ़ा कर लें सुबह ही, तो एक तो ये कि सुबह ही आप खाली हो जाएंगे, और दूसरा ये कि पूरे दिन अच्छा जाएगा, यानी आपके पेट साफ रहेगा। और उससे थोड़ा सा नीचे आप देखते हैं बेली फैट, साइड फैट जो हमारा हो जाता है, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। मैंने बताया ना ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, तो ये यहीं से फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको करने से आपका मोटापा आपसे बिल्कुल ही दूर रहेगा। तो इस तरह बहुत सारे फायदे हैं। परेशानी ये है कि अभी डी स्टेप आता नहीं है, तो चलें हम सीखने वाले हैं आज डी स्टेप। तो उसके लिए पहले हम थोड़ी सी कर लेते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। तो वार्म अप के लिए आप पहले कर सकते हैं एब्डोमिनल स्ट्रेच एक्सरसाइज, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे देख सकते हैं। ये आपने ऐसे हाथ लिए और ये हल्का हल्का 1-2, ऐसे ही 1-2, और ऐसे ही 1-2, और ऐसे ही यहाँ रुकू में जाके 1-2, और ऐसे ही ये 1-2 और 1-2, और ये पकड़ के 1-2, और ऐसे ही। ये मैंने 2-2 के स्टेप में दिखाई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती है तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखें, कर आएँ। ये बहुत ही कारआमद एक्सरसाइज है पूरे एब्डोमिनल स्ट्रेच के लिए, यानी पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अब बॉडी आपकी वार्म अप हो गई है। अब उसके बाद थोड़ा सा आपने लेना है इसको, इस तरीके से दोनों पैर खोल देंगे और हल्का सा बस ऐसे यहाँ पे हाथ रखें और इसको ऐसे करके कोशिश करें कि ये चीज़ नीचे तक जाए, और फिर इसको आगे इस तरीके से लाने की कोशिश करें जितना हो सके आपको। ये ठीक है। और तो शुरू करते हैं पहली बेसिक डी स्टेप के लिए। अब करना क्या है, ये आपके पैर खुले रहेंगे, इस तरीके से आपने बॉडी को यहाँ पीछे से पकड़ना रहेगा। देखें, ये पीछे से ये पकड़ेंगे आप, और इस तरीके से सामने नहीं देखेंगे आपने देखना है अपनी नाभि पर। ठीक है, नाभि पर देखते हुए पीछे जाएं जितना हो सके, और नाभि की सीध में रहने की कोशिश करें। ऐसे जाएं हल्का सा ये, और कोशिश करें कि आप नाभि पे आपकी निगाह रहे, और इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। यानी कि आप ये खड़े हैं ना, ये खड़े, तो आपको इतना तो पूरा झुकना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है आराम से। बिल्कुल देखें कैसे होगी। ये आप खड़े हो गए आराम से, और यहाँ देखते हुए ये गए। पहली एक्सरसाइज यही है। इसी में आपकी कमर में, अगर आप शुरुआती हैं बिल्कुल, तो हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा, तो उसे करना है। उस दर्द का मतलब ये होगा कि प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो दर्द खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने शुरू करना आगे स्टेप। करना क्या रहेगा, देखो गौर से। अब आपने ये करना रहेगा कि आप बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। किस तरीके से, ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, ये इस तरीके से पैर रखें। ठीक है, और अब आपने यही करना है जी, यहाँ नाभि पर देखते हुए पीछे जाना है इस तरीके से, और बॉडी को खुली रखनी है ये, और ऐसे ये नीचे आके आपने ज़मीन देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो दूसरा आपका स्टेप रहेगा ये। अब आपका इतना हो गया, और इतने में आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि आप इस तरीके से काफ़ी देर तक खड़े रह सकते हैं। आ गया होगा, तो अब आप इसको हाथों के साथ में, कैसे, हाथों के साथ लेंगे। किस तरीके से लेंगे, देखें, ये खड़े रहेंगे,
नाभि पर देखेंगे और आराम से ये जाते रहेंगे इस तरीके से। और अब ऐसा करते हुए आपने कोशिश ये करनी है, जब आप पूरा यहाँ पहुँच जाएं तो उसके बाद अपने, अभी गिरना नहीं है, कोशिश करनी है अपने आप को संभालने की, इसलिए पैर मजबूत रखें। और दूसरा है कि नीचे देखने की कोशिश करनी है, हाथों को ऊपर ही रखेंगे यहाँ पे ऐसे ले जाके, और उसके बाद गर्दन को पूरा यूँ तोड़ के ज़मीन देखनी है बस। अभी देखें क्या, हाथ ये उठाएं और नाभि पर निगाह और चले गए। अब इतना जब टूट गए तो अब नाभि से निगाह छोड़ी और नीचे देखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये रहे, जब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंट ना आ जाए आगे ना बढ़े, थोड़ा सा सबर करके चलें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर डी बनाना आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल नए। और अगर आप पुराने हैं यानी जल्दी सीखना चाहते हैं, यानी पके हुए हैं, मंझे हुए हैं, तो हम 3 बेसिक और बताएंगे अलग बाद में, जो फास्ट आपको डी स्टेप बनाना सिखा देगी, ठीक है ना। पहले इसे करते हैं। तो जब ये दूसरी स्टेप आपकी, जब ये दूसरी एक्सरसाइज आपकी हो जाए, अब आपने हिम्मत करके बत्ता कुछ रख लीजिएगा पहले, या देखें तो पार्क वार्क में कहीं जाके हिम्मत करके क्या करना है ना, इसको आपने हाथों को घेर देना। देखो पहला आप गिरेंगे इस तरीके से, यानी कमर को ले जाएंगे, दूसरा आपके हाथ यहाँ पे ही होंगे, और तीसरा है कि गर्दन से आप नीचे देख ही लेंगे। अब बस हिम्मत करके हाथ को उस पर ज़मीन पर रख देना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये हम खड़े हुए हैं, पैर हमारे खुले हैं अभी, ठीक, हमने यहाँ देखा नाभि पर, सीधा खड़े हो गए हम, ये रहे, ठीक है। और अब हम जाने वाले हैं पीछे को, देखो 1 2 और 3। ये आपका डी स्टेप जो आपने प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये तरीका, लेकिन अगर आप डर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो लगता है ना, डर लगता है थोड़ा, तो कुछ परेशानी की बात नहीं, आराम से बैठें इस तरीके से, ठीक है। वही दोनों एक्सरसाइज करने के बाद बैठ गए, अपने ये हिप्स से मिला दें और लेट जाए, लेटे, ये हिप्स से मिलाया आपने पूरा ये। अब अपने हाथों को देखें, शोल्डर के पास, कान के पास बिल्कुल रखेंगे, और इस तरीके से ये उंगलियां आपकी पैरों की तरफ जानी चाहिए, ये। अब आपने हथेली पे वजन डालते हुए उठ जाना है प्यार से, तो थोड़ा मुश्किल होगा। देखें यहाँ से हम पहले उठेंगे, यहाँ से ये, इसे बोलते हैं ब्रिज पोजिशन। तो यहाँ से ये उठते हुए अब हाथ हथेली पर जान डालते हुए और उठ जाएंगे। तो ऐसे ही गिर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन में आ जाए, पहले दिन में पता है क्या होगा, आप पूरा ये लेकर बनाएंगे, ये बनाएंगे, और यहाँ पे ये बस ये टेंशन नहीं है कि सर कैसे उठाए, ये सर ही नहीं उठने को हो रहा है। तो कोशिश करनी 10 से 15 दफ़ा के अंदर इंशाल्लाह हिम्मत हो जाएगी। हाथ की हथेलियाँ सख्त रखना, ऊपर उठने के बाद हथेलियों से आगे उंगली की तरफ देखने की कोशिश करनी है बस, ठीक है। देखें मुझे कैसे करेंगे। पहली चीज़ बैठ जाएंगे, दूसरी चीज़ लेट जाएंगे, तीसरी चीज़ ये पैर अपने हिप्स के पास रखने, ये ज़रूरी चीज़ है, और आप पैर मिला कर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पैर मिला कर रखने, क्योंकि अब परफेक्ट डी स्टेप सीखना, ठीक है। उसके बाद हाथ ये यहाँ, अब आप उठ जाएंगे इसमें इस तरीके। अब ये उठ गए हम, अब इसमें पता क्या करना है, आपको अपनी कोहनियाँ स्ट्रेट करनी है इस तरीके, और पैर बिल्कुल इस तरीके से जाएंगे, ये देखा पूरी तरफ घुमा के दिखाओगे, और हाँ उंगली के पास आप कोई निगाह हो ऐसे, बिल्कुल ठीक है। और वापस आने का क्या मंत्र है, बिल्कुल ऐसे ही आराम से, बिल्कुल यही कंधों के पास अपने हाथ जहाँ रखे थे वहीं रखते हैं, और ये बॉडी इस तरीके से सिंपल आराम से ऐसे उठ जाए। और जब ये होने लगे आपका, तो उसके बाद आराम से फिर आपने खड़े होकर ट्राई करना है इसी चीज़ को। इस तरीके से ट्राई करेंगे, देखें ये खड़े रहेंगे आप पैर खोल के अभी तो, और आराम से ऐसे ये जाते हुए तो कोशिश ये रहे कि ये यहाँ ना हो, इसको हमने बॉडी को आगे लाना इस तरीके से, और हाथ हमारे पूरे स्ट्रेट, और उसके बाद पैर मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद उठना जो हमें रहेगा इस तरीके से, एक हाथ पर रहें और आराम से उठ जाए। तो ये तो है। हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया, डी स्टेप करने से आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है।
आपकी तमाम मांसपेशियां इससे मुतासिर होती हैं और सब में जान आती है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ये होती है, ये करती है आपके हाथों को, दूसरा पेट को, और सबसे ज़्यादा पैरों को। इन तीन को तो बहुत ज़्यादा मजबूती से एक्टिवेट कर देती है, यानी ताकतवर भी, यानी स्ट्रेंथ भी लाती है, ताकतवर बनाती है, ठीक है। और बाकी मैंने फ़वाइद आपको बताया ही। तो चले देखो, हमारे पास तो है दरख्त। आप देखें अगर घर पे कोई दीवार हो तो नीचे एक गिद्दा बिछा लें या कुछ भी, या नॉर्मल अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा हो तो ऐसे ही शुरू हो जाए। देख करना क्या है, इसके ज़रिए हम डी बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। असल में ये है बेली फैट, अगर आपका बढ़ा हुआ है साइड का फैट और वो कम नहीं होने का नाम ले रहा है, तो ये बेहतरीन रहेगी एक्सरसाइज। और दूसरा ये है कि अगर आप जल्दी अपना डी बनाना चाहते हैं, जल्दी मतलब ये कि आप एक्टिव रहने वाले बंदे हैं, बॉडी पूरा लचकदार भी है, इतना टाइम नहीं कि भाई हफ्ते भर का टाइम लेना, 1-2 दिन में अगर आप करना चाहते हैं, तो बेहतरीन एक्सरसाइज ये रहेगी कि आप दीवार का सहारा लें। लेकिन उसमें भी आपको पहले 2 बेसिक वही करनी पड़ेंगी जो हमारी नॉर्मल बेसिक है, यानी क्या, ये आपकी बॉडी इस तरीके से रहे, और उसके बाद आपको पहली एक्सरसाइज करनी है नाभि पे देखते हुए सीधा ये झुकना आना चाहिए ये, और दूसरा क्या, यही चीज हाथों के साथ आनी चाहिए। ये 2 एक्सरसाइज आप करने के बाद दीवार का सहारा लेंगे। देखें कैसे, ये आप खड़े हो गए हैं सर, थोड़ा सा इसके 4 स्टेप, इससे थोड़ा सा 4 स्टेप की दूरी लेके आप खड़े हो जाएंगे। ये अब आपने क्या करना है ना, वही पहली और दूसरी एक्सरसाइज को मिला के दोनों ले जाएंगे नाभि पर देखते हुए, हाथ यहाँ पे लेते हुए, और इसे हम रख देंगे यहाँ, इस तरीके से रख देंगे। तो थोड़ी बहुत देर तो उस पर रुकें, आप देखें कि हाँ बन रहा है, कंट्रोल आ रहा है या नहीं। उसके बाद अब उसमें चहलकदमी करनी है, यानी आपने नीचे को जाना है हाथों से ही, और फिर ऊपर को आना है हाथों से ही। कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा लेकिन मजा आ जाएगा। नीचे को जाएंगे, देखें कैसे, ये हमारा है 1 2, नाभि पर देखते हुए, और ये चले गए 3, और आप आराम से बिल्कुल ये, और वापस आएंगे इसी तरीके से, वापस आएंगे कैसे, एक हाथ नीचे रखें, एक हाथ ऊपर उठाते हैं, ज्यादा ऊपर ना उठाएं, या तो प्यार प्यार से ऐसे चलते हुए आ जाए अगर ज्यादा डर लग रहा है। वरना क्या करना ना, एक हाथ यहाँ रखो और दूसरे में आप ऊपर आ जाओगे। देखो कैसे हुआ, ये हो आप, एक हाथ यहाँ रखा और ये आगे ऊपर, आसान तरीका उठने के लिए। तो ये थी डी यानी चक्रासन की एक्सरसाइज, आसान तरीके से आप इसको करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताएं कैसी लगी, कोई इश्काल हो यानी कोई सवाल हो आपका तो भी डालें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहें, सेफ रहें, फी अमान अल्लाह।